क्या लिखा है मैडम लेटर में? मुझे पता था कि मैं मनहूस हूँ और मेरी मनहूसियत कुछ ना कुछ कांड करके रहेगी। वो आ गई है वसुंधरा, मुझे ले जाएगी, नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मुझे ले जाए तो मुझे बचा लेना, मुझ तक पहुंचना है तो यो पहेली बूझो। लो यार, इस पेंटर ने इसमें भी पहेली लिख दी है। फिर से मंगल मंगल मंगल, दंगल दंगल दंगल, तीसरी लाइन बूझो तो जाने, जल्दी आओ हमें बचाने। उसे ले गई है वसुंधरा, चुड़ैल इज द, सारा है उसका खेल इज द। अरे यार चुप रहा कर, तू बकवास ना कर, कोई चुड़ैल बुड़ैल ना होती है। लेकिन मैडम मेरी समझ में कैसे आएगा ये क्या है? ये कैसी पहेली हुई? क्या मंगल 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 दंगल दंगल दंगल? मैं समझ गया मैडम। क्या समझ गया? माँ, अपना ख्याल रखना। मैं शहर पहुंचते ही तुझे मनी ऑर्डर कर दूंगा। यार एक तो एक से एक फालतू लोग भरे पड़े हैं इस चौकी में। यो तो दामाद हो गया बिल्कुल, कमिश्नर का साला लग गया यहाँ पे। एक तू एडिये बेडिये कुछ ना, अरे सिर्फ ठूस ठूस के फट जाएगा एक दिन। और यो राइमिंग का देव। गोपी, या अगर कोई वो पहेली सॉल्व कर सके तो वो तू है। हाउ इज द, भैंस को इंग्लिश में कहते हैं काउ इज द। बफेलो। या दिस वन। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर कीजिए, भोली है मैडम। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो पहेली आप जैसी लोमड़ी की, मेरा मतलब है जो आप जैसी दिमाग वाली सॉल्व नहीं कर पा रही, वो गोपी कैसे करेगा? गोपी, तैने बस इस पहेली में हर लाइन के बाद इज़्दा लगाना है। तीसरी लाइन खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके। मंगल 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 इज द, दंगल 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 इज द, मंगल 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 इज द, दंगल 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 इज द, जंगल 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 इज द। जंगल, पेंटर जंगल में। मेंशन नॉट। लेकिन मैडम हमारे शहर में तो 3 जंगल पड़ते हैं, जानो, जाने मन, जाने जिगर। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो पेंटर किस जंगल में? गुलगुले शहर का मैप लेके आ। जी मैडम। जेल में किसने रखा है मैप? ये मुझे नहीं पता। और जगह ना मिली इसे कहीं। लॉकअप में क्या कर रहा था मैप? नहीं मैडम, वो बबलू पॉकेट मार ने मांगा था। हाय कह रहा था उसे कुछ बिजनेस बढ़ाना है अपना, इसलिए। वाह, बड़े हसीन इत्तेफाक। मतलब हमने जो है सैकड़ों बार अपने एरिया का मैप देखा होगा, लेकिन कभी आप लोगों ने ये गौर फरमाया कि हमारा जो ये एरिया है, इसका जो नक्शा है वो तोते की शेप का है। अरे हाँ मैडम, ये तो एकदम तोते की शेप में। हम तोते में रहते हैं। गोपी, तोता ला। या आ आ आ। आया आ आ आ आ आ आ। और से तोता ला। तोता ड्रॉर में? हाउ लाइक दिस? पेंटर का तोता ला। हाँ थोड़ा क्लियर प्लीज। चल हट, चल हट, चल हट, चल हट। साया।
तोता रखा है यहाँ इज़दा, ऐ हसीनों मैं जाऊं कहाँ इज़दा। तोता, पेंटर का तोता, और पेंटर का कुल्लू क्या था कि ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। हमारे इस नक्शे में चोंच पर जंगल है, जाने मन जंगल, यानी पेंटर जाने मन जंगल में है। थैंक यू। और ये मैं जाऊंगी जाने मन जंगल में। कुछ हो गए भाग्यशाली लोग जो ऊपर से लिखवा के आ गए हैं कि भैया हम खूब ऐश करेंगे अपने टेन्योर में। सरकार की गोद में बैठ के जो है तुम लोग मुफ्त की ले रहे हो सैलरी, लेकिन वो भी तुम्हें रास ना आ रही के जो शिफ्ट हो रहे हो कहीं और। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम हम तो केस के सिलसिले में ही आदिवासी बने हैं ना। कौन सा ऐसा केस आ गया जिसमें इतना सिलसिलाहट बहरी तुम्हारी? वेल मॉम, हम भी जाएंगे आपके साथ जंगल इज़दा, सोम शनि मंगल इज़दा। अच्छा अच्छा, क्यों? हमारी एंगेजमेंट पार्टी और ये मधुर मिलन जो है मेरी हाल में, या हमारा रिसेप्शन लग रहा जिसमें खूब जाए कस्टूम पहन के वहां मरोगे आके वहां माल पेलने? नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। तो तू समझा दे। मैडम असल में जो जाने मन जंगल है वहां पे बहुत सारे आदिवासी हैं। तो वेल मॉम, वो इंसानों को देख के कर देते हैं हमला इज़दा। मेरी एक पड़ोसन है कमला इज़दा। वाह, मैं घनी इंप्रेस्ड हूं, आप लोगों ने इतना कष्ट उठाया है जी। खूब कस्टूम, खूब जाने को आतुर, लेकिन जंगल में अकेले जाऊंगी। अरे मिस चौटाला, आप अकेले क्यों जाएंगी? हम मर गए क्या? हम चलेंगे आपके साथ। नहीं नहीं सर, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी टेंशन हो जाएगी वहां। देखिए बात समझिए, ज्यादा लोगों के जाने से जिस आदमी ने उस पेंटर को किडनैप करा है, कहीं ऐसा ना हो उसको भनक पड़ जाए, उसको पता लग जाए, वो उसे वहां से भी खींच जाए जंगल से, कहीं और शिफ्ट कर दे। तो बेटर यही होगा सिक्योरिटीली वो काम मैं करूं, अकेले जाऊं। वो सब ठीक है मिस चौटाला, लेकिन हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। वहां बहुत सारे आदिवासी है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो हम आपके साथ चलेंगे बस। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है, आप हमारे संग अगर वहां जाएंगे तो आदिवासी हमारे फैन हो जाएंगे? मतलब बिल्कुल हमारे ऑटोग्राफ साइन मार लेंगे, बिल्कुल हमारे बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे अपनी? हम जा रहे। कहाँ सर? जंगल? मंदिर जा रहे हैं वे, पूजा करने के लिए इनकी सलामती की। ये तो जाएंगी, हमारी बात सुनेंगी नहीं। हम इनके है ही कौन? वर्दियां पहनो अपनी अपनी। जंगल में अकेले जाऊंगी यो तय रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हम भी आए जंगल में। मैडम आप भले ही हमको साथ में ना लेके जाएं, लेकिन हम आपको ऐसे घने और भयानक जंगल में आदिवासियों के बीच अकेले नहीं जाने दे सकते। हाँ मैडम, अरे आपको कुछ हो जाए और मैं चौकी में समोसे पे हाथ धरा बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है।
वेल मॉम, आपने कर दी हमारी पिटाई इज़दा, अब करनी पड़ेगी सिकाई इज़दा। नहा तो मन्ने के जो है सलमान खान सपने में आके बताएगा कि आए और देखें कि आपके चौकीवासी आदिवासी बन के यहाँ घूम रहे हैं, बिल्कुल ही पीछे लग रहे हैं आपके। अब चलिए ना, वो सब छोड़िए ना मैडम, अब आ गए हैं, अब आ ही गए हैं तो बताइए करना क्या है? यहाँ डांस सॉन्ग करना है, यहाँ बढ़िया वाला एक। हैं? अबे मिक्की मनूस ने ढूंढना है, और क्या करेगा तू? जा इरिटेट ना किया कर मन्ने, तू बहुत इरिटेट करे आजकल। कुछ हुआ कुछ हुआ चुप। कुछ हुआ कुछ हुआ जंगल में आए हैं यहाँ हकाम में हाथ बटाने। ढूंढो मिक्की मनूस को। एक मिनट मैडम, पहले बताइए आपको सही में लगता है कि वो मिक्की मनूस इसी जंगल में होगा? अबे कुल्लू जो मिला था, क्लू? हाँ वही थारा कुल्लू जो मिला था, उसके हिसाब से तो तोते की चोंच यही जंगल है, और यही मिलेगा मिक्की मनूस। Oh my gosh! वो देखिए रस्सी इज़दा, असी तुसी पीसी लस्सी इज़दा। रस्सी हो ना हो मिक्की मनूस को इसी रस्सी में बांधा गया होगा। ये रस्सी मिल गई है तो रास्ता भी मिल जाएगा। चल मैडम वो देखिए, वो किसी का बटुआ है। बटुआ तो है पर मैडम इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। अबे अबे यो मिक्की मनूस का ही वॉलेट है, यो देखो फोटो इसकी। Oh my God! पेंटर यही है, ये हो गया है कंफर्म इज़दा। मैं बर्तन तभी धोता हूँ जब पानी हो गर्म इज़दा। कहाँ है? अरे वो देखो, वो झोपड़ा, हो सकता है मिक्की मनूस उसी में हो। हो तो सकता है मैडम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं हम झोपड़े में घुसने की कोशिश करें और कुछ आदिवासी भाले लेके हम पे अटैक कर दे मैडम, तो क्या? तो बढ़िया है ना, परमात्मा से जल्द मिलन हो जाएगा। वैसे भी कुछ ना रखा मोह माया में। चलो नहीं, एक बार सोच, चलो यार। मिक्की अंकल, एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं? हाँ मैं अभी फिर से कह रहा हूँ मैडम कि कहीं कोई भाला वाला लेके आदिवासी निकल आए ना बाहर, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो चलो चलो। सॉरी सॉरी। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। सूखी नदी, टूटा पुल, सेठ जी का डिब्बा गुल। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। सूखी नदी, टूटा पुल, सेठ जी का डब्बा,
गुल। आखिर यो है कौन जो हमें बेवकूफ बना रहा है और क्यों? एक तो खुद जो है वो पेंटर है, हमें कुल्लू दे दे एक तोते के जरिए कि जी जापान और पीछे न्यूयॉर्क। फिर हम लोकेशन पे पहुंचते हैं कुल्लू तोड़ के, तो फिर वहां है कोई ना, बेवकूफ बना रहे हैं। समझ में ना आ रहा हो के रहा है। हम समझाते आपको मिस चौटाला। ये सब उस पेंटर की चाल है जिसमें हम फंस चुके हैं। वेल सर, खुल के बताइए क्या है बात इज द, मेरी बीवी सोते हुए मुझे मारती है लात इज द। सही कर। यार मन्ने यहाँ इतना गुस्सा आ रहा था, दिखाई कौन ना दे रहा। तू यहाँ अपने फैमिली सीक्रेट रिवील कर रहा पब्लिक में कतई खड़ा खड़ा। सॉरी, कैरी ऑन। आप अपनी बात पूरी करिए सर। मिस चौटाला, जिस जगह वो पेंटर ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी की थी, ना तो वो प्रदर्शनी थी, ना मैनेजर था, ना ही वो पेंटर था। उस पेंटर ने जानबूझ के हमें धोखा देने के लिए अपने पीछे जंगल तक पहुंचवा दिया। सर आप बिना एक नंबर के भोले हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सवाल तो अभी भी वही है ना सर, कि वो ये सब कर रहा है क्यों? मैं 20 करोड़ के जेवरों के लिए। वेल सर, व्हाट डू यू मीन इज द, लंदन में है चीन इज द है। Shut up! सॉरी मिस चौटाला, इन्हें तो आप जानती है ना? हाँ सर, 2-1 दिन से घने फालतू चक्कर काट रहे हैं ये लोग चौकी के। यो तो है सेठ जी, कोई जूलर बूलर है यो इनकी पोस्ट दे बीवी से, और ये एक फोटोग्राफर इनकी खूब फोटो ले रहा, लल्लू नाम से इसका। पर सर ये लोग आपके संग जी इनके साथ ना आए तो हम कहाँ जाए हैं? अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जे पोस्ट कैसा है? मैडम पूरे 20 करोड़ के जेवर की चोरी हुई है हमारे यहाँ से, है जी। ये आपके पास आए थे ना सुरक्षा मांगने? हाँ आए तो थे सर, लेकिन इन्होंने भगा दिया, बार बार भगा दिया, है जी। फैन हिल रहा है और अब मेरे यहाँ 20 करोड़ के जेवर की चोरी हो गई जो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए रखी थी, है जी। फैन हिल रहा है। ओ बब्बू गोसे की शकल के, तो तुमको भी आके यहाँ चौकी में यो कहनी चाहिए थी ना, हमें पुलिस रिक्वायरमेंट लगेगी, हमारे पास 20 करोड़ के जेवर है, माल हो रहा है यहाँ से वहां ना। तुमने यहाँ हमसे क्या कही कि शादी है, हमारी शादी है, वॉचमैनी कर लो, वॉचमैनी लगा दो। अरे ऐसे कैसे बता देता? आपका कहने का मतलब है कि इनविटेशन कार्ड भिजवा देता मैं। हाय इनकम टैक्स के यहाँ पे है जी कि मेरे यहाँ आओ और छापा मार लो। हाँ तो सही बात है। बस मैं इतना चाहता हूं कि कल जब पेंटिंग प्रदर्शनी स्टार्ट होगी तो आप लोग वहां पर आए। हाँ सब समझ में आ गया। हमारी मन ने कहीं और बिजी करने के लिए यहां से भेज दिया गया था, ये सब चाल थी। और हम फर्ज निभाने के चक्कर में फंस गए। हाँ सर। अरे लेकिन हमें तो हमारे जेवर चाहिए ना। जे पोस्ट कैसा है? अबे लल्लू, अबे तैने जो है इनकी फोटो खींची सेठानी की कि कहीं और भी थाने ध्यान लगाया है? जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं, कैमरा की करवट से। जो 20 करोड़ के जेवर थे उनकी कोई फोटो वोटो लिए तैने? हाँ मैडम, खींची थी मैडम, है जी। मैंने अपने एल्बम में लगा के रखी है, वो एल्बम मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, है जी। फैन हिल रहा है। मिस चौटाला सर, ना ये सिर्फ आपकी बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। जल्दी से जल्दी वो 20 करोड़ के जेवरात और वो गुनहगार पुलिस की हिरासत में होने चाहिए। आप चिंता ना करें सर,
जब तक मैं गुनहगारों ने पकड़ ना लूं, मैं चैन से ना बैठूंगी। मुझे बचाइए भैया, पागल हो गए। अरे क्या गोपी, क्या तू पागल हो गया? क्या हुआ? मैं पागल हुआ नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा पागल इज्दा। मैं हसीनाओं की आंखों से चुरा लेता हूँ काजल इज्दा। हुआ क्या गोपी? शांति रख। हुआ क्या? यार एक तो पहले ही अपनी बीवी से मैं तबा बैठा हूँ, ऊपर से इसने मेरे सर पे गर्मा गर्म तेल डाल दिया। गुलगुले जी, वो तो ठंडा तेल था। मैं तो भैया की चंपी कर रहा था। ये खामखा भाभी जी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे भैया। यार अब ये भाभी जी ने क्या किया? करना क्या है यार, ये मैगजीन है ना, इस मैगजीन को ना मैं घर पे ले गया। इसमें ना इस अंग्रेजी मॉडल ने जो हार पहना हुआ है ना, वो मेरी बीवी ने देख लिया और मुझे कह रही है मुझे ऐसा ही हार लाके दो। और तुम्हें तो पता है यार, मैं हूँ एक गरीब हवलदार इज्दा, कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार इज्दा। यार गोपी, इतनी सी बात, इतना खूबसूरत सा तो हार है। अगर यार ये गोपी देखा देखा नहीं लग रहा है। उस सेठ जी हमें वो जेवरों की फोटो देकर गए थे, उसमें भी ऐसा ही हार था ना? या है जी, पहली बार मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ जिसके मुंह पे इतनी दाढ़ी है। अबे दाढ़ी ना, वो इसकी खोपड़ी है बुढ़ाऊ की। अबे अंकल जी, बुढ़े नहीं, या तो वो कर ले अपना काम, या तुम तीनों ही घुस लो इसमें मैगजीन में। है जी, यही है जी मैडम जी, यही है, यही वो हार है जो मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना था। यही है जी। फैन हिल रहा है। तू इतना कंफर्म कैसे? अरे मैडम, मैं अपने हर जेवर में एक मार्क लगाता हूँ जो सिर्फ मुझे दिखता है जी। वो मार्क इस जेवर में भी है जी। फैन हिल रहा है। ऐसा कैसे हो सके? इसका मतलब यो हार फ्रांस पहुंच गया, क्योंकि वो तो फ्रांस की मैगजीन्स है और ये मॉडल भी फ्रांस की है। मतलब कहीं मैडम ऐसा तो नहीं कि 20 करोड़ के सारे जेवर फ्रांस पहुंच गए? अगर पहुंच गए हैं तो हमें भी फ्रांस जाना होगा। पेरिस जाने की तैयारी करो। क्या हो रहा है? प्रैक्टिस कर रहा था ना मैडम। वो फ्रांस जाना है ना, तो वहां पे सुना है ईफिल टावर है, तो उसको फिर कैसे क्या देखना है, बहुत ऊंचा है वो। ईफिल टावर देखेगा तू? अबे गांव अभी बसाना है, जनगणना वाले पहले आ गए हैं। पहुंच तो ले ट्रेन में बैठ के पहले तू फ्रांस। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर कीजिए, बोलिए हैं मैडम। फ्रांस पहुंचने के बाद क्या होगा मैडम? तैयारी तो सारी पहले करनी पड़ेगी ना। और वैसे मैडम, हमने फ्रेंच सीखने के लिए एक फ्रेंच टीचर भी बुला लिया। या मॉम, बोल लेंगे फ्रेंच हम इज्दा, नहीं रहेगा कोई गम इज्दा। हमारे फ्रेंच फ्राइज यहाँ बिल्कुल जो है फ्रेंचिया आ गए हैं फ्रांस जाने को। यो ना कि जो लिस्ट मंगाई थी मैंने, उसका बता लें कि मैडम हो गया, कुछ काम कर रही है हम। अरे तो मैडम, मैंने पता किया ना मैडम। मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस। मैडम, मुझे पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस गया है। म्यूजिकल ग्रुप? इसका मतलब 20 करोड़ के जेबर वो म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस लेके गया है, क्योंकि और तो कोई फ्रांस गए नहीं है जी पिछले एक हफ्ते में। अब जरा पता लगाओ कि वो जो म्यूजिकल ग्रुप है वो अपने पैसे देकर गया है फ्रांस, या किसी ने भेजा है, किसी ऑर्गेनाइजर वगैरह ने। आइए
वाला हुदा युदा आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द है। हूँ छू राजू भाई, मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में। अरे कहीं आप वो टीचर राजू भाई तो नहीं जो हमें फ्रेंच सिखाने के लिए आने वाले थे? अरे हाँ, हूँ तो छू राजू भाई टीचर, मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में। ओहो जियानु महाराज जियानु, आओ 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 जीरू जीरू, हाँ। फ्रेंच टीचर? अरे सर, वो क्या है कि सर हमें कभी भी पेरिस जाना पड़ सकता है, तो आप जरा हमें जल्दी से फ्रेंच सिखा दीजिए प्लीज। मारी पण जिंदगी ने आज तो विटंबना छे। मैंने फ्रेंच क्यों सीखी? क्योंकि मेरे को है ना फ्रांस जाना था, लेकिन मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में, सब मटिया पलेत हो गया। लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को मैं 2 दिन में फ्रेंच सिखा दूंगा। वेल ब्रो, एक बात बताओ, अगर इसको फ्रेंच में बोलना पड़े जैसे व्हाट इज द नेम इज द, पेरिस में ट्रैफिक जैम इज द, व्हाट इज द नेम इज द, गो। यू नो फ्रेंच। कंफ्यूजन। तो व्हाट इज द नेम इज द, उसको फ्रेंच में कैसे बोलते हैं? या मारू नाम શું છે? बापू। सिंपल, मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में। अरे वाह वाह वाह, ये फ्रेंच तो एकदम गुजराती की तरह है। मतलब हम लोग जल्दी सीख जाएंगे। और गुजराती तो थोड़ी थोड़ी मुझे पहले से आती है। ए भाई, घोटालो नहीं करो, मैंने फ्रेंच नहीं बोला, मैंने गुजराती में ही बोला है। अरे तो तुम हमको गुजराती क्यों सिखा रहे हो? हमको फ्रेंच सीखनी है। हाँ तो सिखा दूंगा ना, लेकिन पहले ना आप लोगों को गुजराती सीखनी पड़ेगी। मैं क्यों सीखनी पड़ेगी गुजराती? हम कोई सूरत थोड़ी जा रहे हैं। अरे हमको फ्रेंच सीखनी है, हम लोगों को पेरिस जाना, पेरिस जा रहे हैं हम। अरे भाई, इसके पीछे ना बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो मैं समझाता हूँ। पहले मेरे को गुजराती आती थी, उसके बाद मैंने फ्रेंच सीखी। मतलब पहले आप लोगों को भी गुजराती सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग है ना फ्रेंच सीख पाओगे। देखिए दाखला तरीके क्या होता है कि पहले हम लोग बाइसिकल चलाने सीखते, उसके बाद ही हम लोगों को मोटरसाइकिल आती है कि नहीं? है कि नहीं? वेल मतलब कुओं? या एक मिनट। हेलो, पता चल गया? बाबू बोनट। नो राजू भाई। देखो यार राजू भाई, तुम एक काम करो, तुम जरा घर जाके थेपले बनाओ, हैं? और हमें कुछ सीखना होगा ना तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ तो उसमें क्या हो गया, मम्मी तो टेरेस पे ही है ना, बोल देता हूँ अभी बना देगी बैठ के। ये वाइला यार, इसको छोड़ो। उस ऑर्गेनाइजर का पता चल गया जिसने उस म्यूजिकल ग्रुप को फ्रांस भेजा है। उस आदमी का नाम है बाबू बोनट। अरे रुक क्यों गई, गाओ भाई, आगे आयो आप लोग, मैं आ गया, आगे आ जाओ। What is the problem you? क्या है कि हमें आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत पसंद आया, कौवा कलाकार है। थैंक यू। कौशल्या, don't waste time. ये कौवा है, डर्टी मैन है। हमें जाना है टोनी ऑर्गेनाइजर के पास, मेंबर मिलने के लिए है? अरे सुनिए, कहाँ टोनी ऑर्गेनाइजर? अरे बाबू बोनट की आप पर नजर पड़ गई है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कौवा कलाकार है। Well, what you mean is the same singing, what a singing is the
आपका बोलने का स्टाइल भी हमें बहुत पसंद आया। इसको ऊपर ले लो, मुंह में घुस रहा है। मैं बाहर है ना फॉरेन में बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ग्रुप को फ्रांस में भेज दिया है। आप लोगों को इटली भेजूंगा शो करने। कल रात की आपकी फ्लाइट है, वहां पे और रात में ही आपका शो हो जाएगा, ठीक है? हम पैसे के बगैर कुछ नहीं करता, समझ गए हैं? अरे सर आप कमाल करते हैं। मैंने कहा फ्री में थोड़ी भेज रहा हूँ आपको, पैसे दूंगा, भर भर के पैसे दूंगा। आप एक बार चलो तो सही मेरे साथ। कौआ कलाकार है। ए मैन, तुम हमको पैसे देगा तो हम मून पे भी जाके परफॉर्म करेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चलिए मेरे साथ। और हाँ, अपना जो है सामान ले चलिए, बस कम सामान लेके आइएगा, एक एक बैग, बस कपड़े भर। और हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सब यहीं छोड़ दो आप। नो 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 नो, आर इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ कैसे छोड़ेगा? आई डोंट नो हिंदी। अरे देखो बेबी, कौशल्या। हाँ वही बात है, कौशल्या। ऐसा है कि एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखो है चेकिंग वगैरह भी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सब सेटिंग एयरपोर्ट पे। मैं ये सब ना अपने तरीके से पैक करवाऊंगा और भिजवा दूंगा। Okay, okay, no problem, no problem. I go to Italy, eat pizza and pasta. Mahinder, okay, okay. Okay. ध्यान से भरो ना यार, बाहर जाके अरे रायता फैल जाएगा, किसी ने देख लिया खुल जाएगा तो क्या करोगे? आराम से भरो, बार बार नहीं समझाऊंगा। हेलो बाबू बोनट। अरे आप लोग यहाँ कौआ कलाकार है? भैया कौआ रहने दे, सबसे बड़ा कलाकार तो तू हो रहा, जो कलाकारों के इंस्ट्रूमेंटों में ओहो खूब जो है जेवर भर के छुपा के दूसरे देशों में भेज रहा और वहां बेच रहा। अरे वैसे ही जैसे वो अपना क्या वो परसों परेशान, उनकी बेटी की शादी के जो 20 करोड़ के जेवर थे तुमने फ्रांस भेज दिए यार, कितना दूर है? बाय द वे बाबू, तुम्हारा जो साथी पेंटर बन के आया था ना, उसे फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहां। वेल, अब है तुम्हारी बारी इज़्दा। मेरी बीवी को चाहिए रोज नहीं सारी इज़्दा। अबे तो बात आर यू बेटिंग फॉर क्रिसमस? अरेस्ट करो सबने। अरे मेरे कुछ ले। वेल डन मिस चौटाला, वेल डन। आपने इसी और इसके गैंग को पकड़ के न सिर्फ जेवरात की लूट का केस सॉल्व किया है, बल्कि एक स्मगलिंग रैकेट का भी पर्दाफाश किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। FI